यहाँ पर किनारे कहीं लिख देता हूँ जिसमें हम लोगों को पूरे सवालों में ये याद रहेगा। ये कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, ये टच करता हुआ जा रहा है, ये टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये ना तो कट कर रहा है और ना टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या हो गया, ग्रे ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, ठीक है, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 और डी लेस देन 0, ठीक है ना। यही तो सारे क्वाड्रेटिक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए साहब, अब आराम से चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। वही पुरानी बात है, 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 से कराएंगे। पहले सामान्य जैसे हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल देन 0। एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 3 हुआ, माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 हुआ, ये ग्रेटर इक्वल देन 0 हो गया। x प्लस 3 हुआ और ये x माइनस 2 हुआ, ये ग्रेटर इक्वल देन 0 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपने असाइन किया, तो देखो 2 से जब बड़े पर जाएंगे, मान लो 5 ले लिया तो 5 यहाँ रखो, 5 यहाँ रखो, 5 में से 2 जाएगा पॉजिटिव 3 और 5 3 8 यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव। माइनस 3 से 2 के बीच में यहाँ पर हमने 0 ले लिया, ठीक है ना, तो 0 यहाँ रखो और 0 यहाँ रखो, पॉजिटिव नेगेटिव तो देखो नेगेटिव, माइनस 3 से इधर रखो तो दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे, करके देख लेना, तो नेगेटिव नेगेटिव वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मुझे ये पूरी इनइक्वालिटी कैसी चाहिए है, मुझे ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए, डेट मीन्स पॉजिटिव चाहिए। तो हमें इधर जाना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा। तो जो x बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से -3, ठीक है ना, और 2 टू इन्फिनिटी, ये ओपन ये ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी को तो कोई छू ही नहीं पाया है आज तक। अच्छा, अब -3 पर क्या होगा, तो -3 यहाँ पे पुट करा लो, तो देखो ये 0 हो गया और 0 ग्रेटर इक्वल देन 0 यानी कि ट्रू लिखा है, इसलिए हम लोग इसमें क्लोज ब्रैकेट देंगे और 2 यहाँ रख देंगे तो भी हमको 0 मिलेगा और ग्रेटर इक्वल का साइन लगा है, यानी कि ये बात ट्रू है। 0 ग्रेटर इक्वल देन 0 ये ट्रू होता है, यानी कि इस पॉइंट को ले करके चलना है, ठीक है ना। और अगर ये फॉल्स होता तो हम क्लोज की जगह पर हम लोग ओपन लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है यहाँ x की वैल्यू निकालना आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर इक्वल देन 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 9 लाना है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 6 होता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9 ग्रेटर इक्वल देन 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल देन 0 और ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये भी हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल देन 0, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0। अब देखो, इस वाले पर बात किया कर लें या उस वाले पे बात कर लें, मैं बार बार आपको इसके ग्राफ से भी लेकर के चलूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, इसका मतलब क्या है ना, अगर यहाँ पर -3 और -3 और 2 रूट बना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ध्यान से समझना पैराबोला होगा कैसा। तो यहाँ जहाँ पर पॉजिटिव है पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा और जहाँ नेगेटिव है वहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और पॉजिटिव पर फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा और इसके पॉइंट हम लोगों को निकालना आता है। अगर जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो नीचे का पॉइंट भी हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब पता है, अब ध्यान से देखो, इसका जो डी होगा, डी कैसा होना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी फोटो कैसी बन रही है, इसकी फोटो ऐसी बन रही है, तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जरा चेक करा ले, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6, यही तो हुआ ना, 1 और माइनस माइनस प्लस, और 4 6 कितना होता है यार 24, ठीक है ना। ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25, यानी कि ये ग्रेटर देन कैसे हो गया 0, और ग्रेटर देन 0 पर ये देखो इस तरीके का फोटो मिलता है, यानी कि मेरी बात सही है, ठीक है। अच्छा,
अगले क्वेश्चन पे देखें। अब देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0 आ गया। मैं अभी इसकी x की वैल्यू तो निकालूंगा। अब क्या यहाँ पर a कैसा होगा? तो देखो यहाँ पर a का क्या लिखा है, a है 1 यानी a इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर देन 0। d इसका और चेक कर लेते हैं। तो b स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 36। और जैसे ही हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 36 और d की वैल्यू आ गई 0। और जब इक्वल टू 0 होता है तो ये कैसा जाता है, टच करता हुआ जाता है। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना? ये d कैसा होता है, टच करता हुआ जाता है। तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब यहां पर हमको x की वैल्यू लिखना है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये पूरी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, जो x होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल लाइन। पूरी रियल लाइन पर आप x की कोई भी वैल्यू लोगे ये हमको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है? और ग्राफ बनाने पर आ गए तो ग्राफ हम लोग ऐसा बना लेंगे। एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है सर, एग्जैक्ट मतलब एकदम साफ साफ ग्राफ बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो y है, और y अगर ये है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 तो यहाँ होता है ना, तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ये एग्जैक्ट ग्राफ हो गया इसका, ठीक है ना? और देखो ये टच करता हुआ जा रहा है, और जब टच करता हुआ जाएगा तो d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0। तो देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, इजी है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक करते हुए आप चीज़ों को समझते जाइए कि हाँ, ग्राफ ऐसा बनेगा, पॉइंट ऐसे निकलेंगे, इंटरवल ऐसे निकलेगा, क्लोज ओपन कैसे आएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। काम वही कराना है। सबसे पहले तो हमने इसका फैक्टर ले लिया, तो 3 2 जा 6 होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है ना? सबट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे करा सकते हैं, 3 2 जा 6 है ना, तो 6 माइनस एक्स कर लिया जाए, ठीक है ना? तो 6 माइनस एक्स अगर हम लोग कर लेते हैं, माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, अभी सही आ रहा है। 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा 3x माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है? वापस से अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये पॉइंट हो गया माइनस का 2, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1/3। 1/3 यहाँ होता है, 1/3 से बड़ा कोई पॉइंट ले लो। तो 1/3 से बड़ा जैसे ही आपने कोई पॉइंट लिया तो आपको कितना मिलेगा, मान लो हमने 5 ले लिया, या 5 मैं कई बार से ले रहा हूँ, नहीं तो मैं लगेगा ये अंतर्यामी है, मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना? मैंने 2 यहाँ पे रखा तो 2 2 4 हो गया, 6 माइनस 1 ये भी कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये पॉइंट तो मेरा आ रहा है पॉजिटिव, और माइनस 2 से 1/3 के बीच में मैंने 0 रख लिया। तो देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि पूरा नेगेटिव, और माइनस 2 से छोटा ले लो तो अब माइनस 4 ले लो, तब भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, मान लो माइनस 4 प्लस 2 यानी ये नेगेटिव मिलेगा, और माइनस 4 3 यानी माइनस 12 और माइनस का 13 और माइनस 1 यानी 13, ये भी नेगेटिव मिला, और नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये हो गया मेरा पॉइंट पॉजिटिव, ठीक है ना? अब मुझे चाहिए कैसा है, मुझे चाहिए तो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 के कारण यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें मिल जाएगा। तो जो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, माइनस 2 से 1/3 तक, और माइनस 2 है, माइनस 2 यहाँ पर रख करके देखो तो यानी कि माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0 यानी इक्वल आ रहा है, यानी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है? और 1/3 रख करके देखो तो भी 0 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पर हम लोग इस तरीके का लगा देंगे डार्क सर्किल, क्योंकि इस पॉइंट को ये कंटेन कर रहा है, ठीक है? अब इसी बात को हम देखो, एक एक सवाल को मैं ग्राफ से भी बना करके आपको दिखाता हूँ। सपोज अगर हम ऐसे ना करते फिर कैसे करते हैं, तो देखिए आप इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 लिखा है। अब देखो दिखाई दे रहा है यहाँ a है 3, b है 5 और c है माइनस 2। तो a की वैल्यू 3 है, यानी कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, साफ दिखाई दे रहा है। तो हमें दिखाई देता है a ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी ये होगा या ये होगा। अब d और निकाल दिया जाए, तो जैसे ही हम लोग इसका d निकालेंगे तो d कितना हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c माइनस का 2, और ये हो जाएगा 25 और प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 और 25 यानी कि 49, और 49 ग्रेटर देन 0 यानी कि a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका जो नेचर होगा a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0, ये इस तरीके का इसका नेचर हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसा करके इसका नेचर होगा।
देखिए a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 में a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 में ये वाला फोटो बनता है, ठीक है ना। और ये वाला फोटो बनेगा तो हम लोग किस तरीके से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या होंगे, तो ये पॉइंट होगा -2 और ये होगा 1/3। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 से 1/3 के बीच में ये नेगेटिव होगा। अब देखो पूरी बातें आ रही हैं। देखो -2 से जब छोटा जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, 1/3 से बड़ा जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, -2 से 1/3 के बीच में जाएंगे तो ये ग्राफ कैसा है, ये नेगेटिव है। इसलिए हमको ये वैल्यू कैसे मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है थ्री माइनस 2x² और ग्रेटर देन 5x, -2x² - 5x + 3 ग्रेटर देन 0। हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 2x² + 5x - 3 < 0, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस, ठीक है ना, हमें लाना क्या है 6, तो एक काम करा ले, नेगेटिव से लाना है ना, तो 6x - x - 3 < 0 इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा x + 3 और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो अगेन x + 3 < 0, तो ये कितना हो जाएगा x + 3 और 2x - 1 < 0, ठीक है ना। अगेन हम लोगों ने ये x एक्सिस बना लिया और ये पॉइंट मेरा हो गया कोई 1/2 और ये हो गया -3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बातें हम लोगों को पता लगने लगी हैं। 1/2 से बड़ा कोई पॉइंट ले लीजिए, -3 से 1/2 के बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए और -3 से कोई छोटा पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना। और तीनों पॉइंट को रख करके पॉजिटिव नेगेटिव साइन अलॉट कर लीजिए। अब हमको चाहिए क्या है, <0 चाहिए, तो <0 वाला इलाका है ये, और ये आएगा ओपन में। क्यों ओपन में, जरा चेक करके देख लेते हैं। 1/2 रखो जरा, जैसे ही 1/2 रखोगे तो 0 < 0, ये तो फॉल्स है, कभी नहीं होता है। और -3 रखो तो भी 0 < 0, फॉल्स है, कभी नहीं होता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू -3 से 1/2 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा इसी चीज को सर आप ग्राफ बना करके भी कर दो, तो देखो ग्राफ बना करके कर देते हैं। देखिए साहब 2x² + 5x - 3 लिखा है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -3 है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, b² - 4a, अच्छा 2 है तो 2 के कारण ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन 0 मिल गया। और d कितना है, b² - 4ac है, तो b² - 4a और c ये कितना हो जाएगा 25 + 4 दूनी 8 और 24, वापस से 49। में उसी सवाल को मैं दोबारा कर रहा हूँ क्या, नहीं कोई और सवाल होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 49 है और ये भी कैसा है, ये है मेरा ग्रेटर देन 0। और जब d मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये किस तरीके से जाएगा, ग्राफ इसी तरीके का जाएगा। और ये -3 और 1/2 क्या है, इसी के रूट है ना, तो ये x एक्सिस पे कटेंगे, -3 और ये हो जाएगा 1/2। इधर की तरफ पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव और ये पूरा वापस से पॉजिटिव। करते रहिए, समझते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट प्रैक्टिस पे शुरू करते हैं, जितना इंट्रो देना था मैंने इंट्रो दे दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए x² - 6x + 10, x² - 6x + 10 < 0, ठीक है ना। वापस इसके फैक्टर करा करके देख लिया जाए तो क्या इसका फैक्टर हो पाएगा, 10 का 6 लाना है, कितना होगा, एक बार इसका d निकाल लेते हैं पहले। तो d निकाल लेंगे तो -6 का होल स्क्वायर, b² - 4ac, तो ये कितना हो जाएगा 36 - 40 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 नेगेटिव हो गया। लो यही खेल खत्म हो गया। अब जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या यहाँ पर a कितना है, a है 1, a की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। a की वैल्यू 1 है और d < 0 है, यानी कि कहीं ना कहीं a ग्रेटर देन 0 आ रहा है और d < 0 आ रहा है। अब a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब पैराबोला तो अपवर्ड जाएगा और d < 0 का मतलब होगा क्या कि ये टच नहीं करेगा, तो टच नहीं करेगा तो इसका मतलब ये होगा। यानी कि अब देखो मुझे लाना क्या है, मुझे इस पूरे को नेगेटिव लाना है, बट यहाँ तो नेगेटिव मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या कह दूंगा, जो x है वो है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं गणित की भाषा में, मैथ्स की भाषा में, फाई, दैट मीन्स नल सेट। तो x की वैल्यू होगी नल सेट। इसी चीज को जरा हम लोग
ग्राफ से कर लेते हैं, ओ सॉरी उससे कर लेते हैं। सर अब हमको ऐसे नहीं करना है, हमको तो ग्राफ से करके दिखा, ओ उससे अलजेब्रा वाले मेथड से करके दिखाइए, क्योंकि ये तो आपने ग्राफ से बना दिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 लिखा है, तो देखो एक काम कराओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x कर लो और 3 स्क्वायर प्लस 1 कर लो, ठीक है ना। 10 को 3 स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से यहां की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब जरा सोचो, ये होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चाहे उसमें कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। x की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। और पॉजिटिव क्वांटिटी में यदि पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ेगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भाई ये हमारा क्या है, ये है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में प्लस 1 जुड़ा है, तो ये पूरा कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स ये पूरा हो जाएगा कैसा, ग्रेटर इक्वल टू 0, यही तो पॉजिटिव का मतलब हुआ। बट सवाल क्या दे रखा था, सवाल कह रहा है लेस देन 0, मतलब आ मेरा पॉजिटिव रहा है और कह रहा है नेगेटिव ला करके दिखाओ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बगावत है बगावत। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। इसलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। क्या मेरी बात समझ पाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, देखिएगा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अब यहां पर भी एक काम करा ले, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो ये ग्रेटर देन 0 है। d कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, ये 1 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 3, लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, इसका फोटो कुछ ना कुछ इस तरीके का आएगा, और जब इस तरीके का आएगा तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, और हमें लाना कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग करेगा पूरी रियल लाइन में, पूरी की पूरी रियल लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी बात को जरा अलजेब्रा वाले मेथड से करके देखो, तो कैसे करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर लिखा, x लिखा, दूर कहीं जाकर के 1 लिख लो, 2 इंटू 1/2, अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा 3/4। अब जरा मुझे बता सकते हो कि ये होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कोई क्वांटिटी फिर से जुड़ गई पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और हमको लाना क्या था, पॉजिटिव ही लाना था, तो हम कह सकते हैं x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू। इसलिए मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू रियल लाइन, दैट मीन्स x जो होगा मेरा वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरी की पूरी रियल लाइन पर ये कैसी वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए साहब, अगला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अगर यहां पर भी, अब देखो यहां पर अब उसने क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कुछ भी नहीं दिया है, यहां पर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 हमको दे रखा है। हम एक काम यहां पे क्यों ना करा ले, एक काम यहां पे करा ले, यहां सीधे सीधे रख ले 0 1 2 3, ये 4 इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे कि भाई ये पूरा 0 पर 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है। और हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, 3 से बड़ी वैल्यू कुछ लेंगे, 3 से बड़ी जब वैल्यू हम लोग लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। मान लो 5 ले लिया, तो देखो यहाँ 5 रखो, यहाँ 5 रखो, यहाँ 5 रखो, यहाँ 5 रखो, तो 5 माइनस 1 यानी 4, 5 माइनस 2 यानी 3, 5 माइनस 3 यानी 2, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। दैट मीन्स हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच में ले लो तो 2.5, तो 2.5 यहाँ रखो, 2.5 यहाँ रखो, 2.5 यहाँ रखो, तो जरा करके देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ 2.5 रखा, 2.5 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2.5 माइनस 1 यानी 1.5 यानी पॉजिटिव। फिर 2.5 माइनस 2, तो यानी कि कितना मिलेगा, 0.5 पॉजिटिव हो गया। फिर 2.5 यहाँ रखेंगे तो यहाँ नेगेटिव मिल गया, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वापस से पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमें क्या मिलेगा, वापस से नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण हमको कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ पाए तुम लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको चाहिए कैसा है, चाहिए तो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया इधर आओ, इधर आ जाओ और इधर आ जाओ,
ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ब्रैकेट कैसा मिलेगा, तो देखो 3 रखो, तो जैसे ही आप 3 रखिएगा तो यहाँ पे मिलेगा 0 ग्रेटर देन 0, और ये फॉल्स होता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लगा लेंगे ओपन, इसी तरीके से यहाँ ओपन 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 ओपन, यूनियन यूनियन, यानी कि जो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी होगी वो x के इस इंटरवल पर सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए साहब, इसी तरीके से हम लोग अगर देखें कि 1/x लेस देन 1 है, ठीक है ना, तो देखो साहब 1/x लेस देन 1 है तो 1/x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, देखिए अब 1/x माइनस 1 लेस देन 0 हो गया, 1/x 1 को हम लोग इधर ले आए, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस x/x लेस देन 0 कर लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा x माइनस समथिंग, क्योंकि हम लोग जो फैक्टर भी कराते हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा लेते हैं ना, और यहाँ 1 माइनस x लिखा है तो हम लोग x माइनस समथिंग करेंगे, तो यहाँ x माइनस 1 कर लिया और ये माइनस कॉमन ले लिया, ये x हो गया लेस देन 0। और हम लोगों को पता है 10th क्लास से सीख रहे हैं कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई जब इनइक्वालिटी के इधर उधर कराते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो जैसे ही मैंने यहां से माइनस उधर भेजा तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गई रिवर्स, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है ना, क्योंकि x, ये x माइनस 0 हो सकता है ना, तो 0 और 1 लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो है क्या, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, तो जैसे ही 1 से कोई बड़ी वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो 2 माइनस 1 1 और यहाँ पे 2, तो 1/2, यानी कि ये कैसा होगा, पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में हमें नेगेटिव मिलेगा और वापस से पॉजिटिव मिलेगा। एक काम करो 0.5 लेकर देख लो, तो जैसे यहाँ 0.5 रखोगे तो ये नेगेटिव मिला, 0.5 ये पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव यानी नेगेटिव। अब हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है पॉजिटिव पर, हमें जाना है पॉजिटिव पर, तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 टू इन्फिनिटी। यहां तो ओपन, यहां ओपन। अब जरा 0 पे चेक करा लेते हैं, तो देखिए साहब x माइनस 1/x ग्रेटर देन 0 किया और मैंने 0 रखा, तो जैसे ही 0 रखोगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये किस तरीके का है, ये भी एक तरीके से हम लोग देखें तो ये बहुत बड़ा जा रहा है, हम लोग इसको नहीं मानेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ओपन। ठीक है ना, और 1 रख लो तो 1 रखने पर भी 0 मिलेगा, यहाँ कि यहाँ क्या आ जाएगा ओपन, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए साहब अगला क्वेश्चन है x प्लस 3/x माइनस 4। ठीक है ना, ये हो गया ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हो गया 4 और यहां हो गया -3। ठीक है, अब 4 से बड़ा कोई पॉइंट ले लो, सपोज 5 ले लिया, तो 5 3 8 और 5 में 4 गया यानी 1, यानी पॉजिटिव ही हो जाएगा पूरा, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव। ठीक है ना, वापस से ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब जरा सोचो कि मुझे चाहिए है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ काम करेगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 और 4 टू इन्फिनिटी ओपन ओपन। ठीक है, अब -3 रखने पर जरा चेक कर लेते हैं क्या होता है, तो -3 जैसे ही रखोगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है ना, 0 अपॉन समथिंग यानी 0, यानी 0 ग्रेटर इक्वल देन 0, यानी कि ये हो जाएगा क्लोज और ये हो जाएगा ओपन। क्यों, क्योंकि 4 रखने पर ये इन्फिनिटी पर भाग जाएगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। अगला देखते हैं 2x माइनस 3। क्वेश्चन है 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 4 और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये कहाँ 0 होगा, तो 3/2 पर, ये कहाँ 0 होगा 2 पर और ये होगा 4 पर। अरे 3/2 कहाँ से निकाला, इसको पूरा 0 कर दो, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2x की वैल्यू होगी 3 और 2 नीचे चला गया तो x की वैल्यू 2/3। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा 2/3। ठीक है, ओ सॉरी 3/2, 3/2, 1.5 समथिंग आएगा, 3/2 और ये हो जाएगा कहीं 1, छोड़ देते हैं इसको, नहीं करते हैं। अब देखिए साहब वापस से हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कराना अब तुम्हें आ गया है। अब x बिलोंग्स टू मुझे चाहिए नेगेटिव, तो यानी कि इधर और इधर यही काम करेगा, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 और 2 से 4। ठीक है ना, 4 यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ओपन मिला। 2 रखो तो फिर वापस से इन्फिनिटी हो जाएगा, ओपन मिला, यूनियन लगा दो
3/2 रख लो, तो जैसे ही 3/2 रखोगे तो 3, तो ये हो जाएगा 0, और यानी कि यहाँ पर आ जाएगा क्लोज्ड और यहाँ हो जाएगा ओपन, ठीक है ना। तो यहीं तक हम लोग इनइक्वालिटी को भी रखते हैं क्वाड्रेटिक में। अब इसी की तरीके से क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कराना सीखेंगे। धीमे धीमे ग्राफ को आप बनाइए, इन्हीं सवालों के ग्राफ आप एक बार बनाने की कोशिश करिए, आपको इनइक्वालिटी अच्छी लगने लगेगी। और सबसे बड़ी बात है, यूज़ इसका मैंने पहले भी कहा था बहुत है, इसलिए इसको इस तरीके से मत लो कि ये कुछ नंबर का सवाल है, ये समझो कई चैप्टरों का ये बेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट में बने रहिए। थैंक यू। कॉन्सेप्ट अकेडमी।